जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं कारक और उपपद विभक्तियां। इसका एक भाग हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के उपपद विभक्ति और कारकों के मुख्य नियमों की व्याख्या विस्तार से की है। आशा है आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी और उसके नियमों को भी ध्यान से समझ लिया होगा। आज हम पंचमी से लेकर संबोधन तक के कारक और उपपद विभक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब ये उपपद विभक्तियां करें तो इसको एक बार पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है और परीक्षा के लिए तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनको कम से कम 3 से 4 बार आप जरूर दोहरा लें। एक बार इनको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, फिर उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3-4 दिन या 1 हफ्ते में इसको दोबारा से बहुत अच्छे से एक बार फिर से दोहरा लें। जब आप इसको 3-4 बार दोहरा लेंगे ना, तब जाकर आप ये मान सकते हैं कि आपको उपपद विभक्तियां याद हो गई। ठीक है, आइए चलते हैं पंचमी विभक्ति की तरफ। पंचमी विभक्ति का नियम है ध्रुवम पाये अपादानम, मतलब किसी वस्तु का ध्रुव, ध्रुव अर्थात निश्चित, वस्तु से अलगाव या मतलब अलग होना। किसी वस्तु का किसी निश्चित वस्तु से अलग होना जो है वो अपादान कहलाता है। और अपादाने पंचमी, इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही साधारण सी भाषा है ना। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब देखिए, वृक्ष और वृक्ष से जब पत्ता गिरता है, अलग हो जाता है, तो इसका मतलब अब वो दोबारा उस पर नहीं जुड़ सकता। तो निश्चित रूप से वो अलग हो गया है। तो जिससे अलग हुआ है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष में पंचमी विभक्ति अर्थात वृक्षात। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। सह ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है। अब देखिए, कहाँ से आता है, गांव से आता है। तो जब वो गांव से चला तो अलग हो गया, गांव के बाहर निकला तो अलग हो गया गांव से। दोबारा शाम को हो सकता है वापस लौट के गांव में फिर से चला जाए, लेकिन इस समय तो अलग हो गया। तो जब वो उससे अलग हुआ तो इसलिए ग्राम शब्द में यहाँ पर वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, समझ आ गया। मतलब जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है, वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी, जब कोई किसी से अलग हो जाता है तो जो वस्तु जहां से अलग होती है, जहां से अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका अगला नियम है भय, रक्षा आदि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याघ्रात विभेति, व्याघ्र से डरता है। किससे डरता है, व्याघ्र से डरता है। जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो डरता है उसमें नहीं होगा, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा नियम के अनुसार। एक और उदाहरण देखते हैं। रमा बालकम दुर्जनात रक्षति, रमा बालक की दुर्जन से रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है, दुर्जन से रक्षा करती है। तो जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला नियम क्या है, जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए या जिससे उत्पत्ति हो, जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए या जिससे कोई चीज उत्पन्न होती हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं इसका। छात्राः अध्यापकात् विद्यां पठन्ति, छात्र अध्यापक से विद्या पढ़ते हैं।
तो किससे पढ़ते हैं? अध्यापक से पढ़ते हैं। इसीलिए जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है अगला उदाहरण? हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय से गंगा निकलती है, उत्पन्न होती है। तो कहाँ से उत्पन्न होती है? हिमालय से उत्पन्न होती है। और जहां से उत्पन्न होती है उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है नियम के अनुसार। तो इसलिए इस वाक्य में हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। वाक्य क्या है? हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है। आइए आगे देखें कुछ और नियम। भिन्न, भिन्न माने अलग। प्रभृति, प्रभृति माने उक्त समय से लेकर। उक्त समय, उक्त माने कहा गया समय। जैसे अद्य प्रभृति, आज से, है ना। या फिर श्व प्रभृति, कल से। अहम व्यायाम करोमि। तो इस तरह से क्या होता है? जो समय कहा जाता है उस समय से, प्रभृति का अर्थ होता है जो समय कहा जाता है उसी समय से बात शुरू होती है। उसके बाद अन्य, अन्य माने अन्य। अतिरिक्त, अतिरिक्त। और अनंतरम माने बाद, है ना। और इसके बाद क्या है? इतर, इतर माने भी क्या होता है? अन्य। प्राक माने पूर्व की ओर या फिर पहले। और प्रत्यक माने पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर क्या है इन शब्दों के योग में? और कौन कौन से शब्द हैं? ऋते, ऋते माने बिना। बही, बही माने बाहर। दूरम, दूरम माने दूर। समीपम माने साप, सॉरी समीपम माने समीप, है ना। तो इन शब्दों के योग में भी क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आइए अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रामात अन्यः भिन्नः अतिरिक्तः इतरः कः सत्यम वदति। राम से अलग या भिन्न या अतिरिक्त या इतर माने इनके अलावा। कः सत्यम वदति, कौन सच बोलता है? राम तो सच बोलते ही बोलते हैं, निश्चित रूप से बोलते हैं, और कोई बोले या ना बोले, है ना। तो वाक्य क्या है? रामात अन्यः भिन्नः अतिरिक्तः इतरः कः सत्यम वदति। तो देखिए इन सब शब्दों के योग में राम के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। भोजनाद अनंतरम सह विश्रामम करोति। अनंतरम माने बाद में, है ना। तो क्या है? भोजनाद अनंतरम, भोजन के बाद। सह विश्रामम करोति, वह विश्राम करता है। भोजन कर लिया है उसने, थका हुआ था, भोजन कर लिया है स्कूल से आने के बाद, और अब वह क्या करता है? बालक विश्राम करता है। थोड़ी देर विश्राम करेगा फिर पढ़ेगा, है ना। तो भोजनात अनंतरम, खाना खाने के बाद। सह विश्रामम करोति, वह विश्राम करता है। ठीक है। आइए अब इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं। प्राक और प्रत्यक। क्या अर्थ है प्राक और प्रत्यक का? प्राक का अर्थ है पूर्व की ओर या फिर पहले, और प्रत्यक का अर्थ है पश्चिम की ओर, है ना। तो पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। क्या है? प्राक प्रत्यक वा ग्रामात सह गच्छति। गांव से पूर्व या पश्चिम की ओर, वा का अर्थ होता है अथवा, है ना। अथवा गांव से पूर्व या पश्चिम की ओर सह गच्छति, वह जाता है। मतलब कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है कहीं गया है, तो कहाँ गया है किसी ने पूछा, तो क्या है? प्राक प्रत्यक वा, या तो वो पूर्व की ओर गया है या पश्चिम की ओर गया है। तो दिशावाची शब्दों के लिए भी क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दिशावाची शब्दों के योग में कहाँ पर होता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग? जिससे दिशा के बारे में बताया जाए। जैसे यहाँ पर गांव के बारे में बताया गया है, या तो वो गांव के पूर्व में गया है या गांव के पश्चिम में गया है। तो उसका केंद्र बिंदु क्या है? गांव। और गांव से या तो पूर्व की ओर गया या पश्चिम की ओर गया है, इसीलिए ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति है। ठीक है।
उसके बाद क्या है, ऋते, ऋते माने बिना, जैसे धनात ऋते न सुखम, धन के बिना सुख नहीं है। देखिए धन सब कुछ भले ही नहीं है, लेकिन धन से आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, धनात ऋते न सुखम, धन के बिना सुख नहीं है। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, बही माने बाहर, जैसे उद्यानात बही भोजनालय अस्ति, उद्यान के बाहर भोजनालय है। तो देखिए बही के योग में किसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, उद्यान शब्द में। किसके बाहर, उद्यान के बाहर, इसीलिए उद्यान शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, दूरम या समीपम, इनके अर्थ में भी, इनके लिए भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह ग्रामात दूरम समीपम गच्छति, गांव से वो या तो दूर जाता है या पास जाता है, पता नहीं उसको कहाँ जाता है, या तो गांव के पास जा रहा है या गांव से दूर जा रहा है। मतलब दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर स्लैश है, मतलब दूर जा रहा है या समीप जा रहा है, लेकिन इन दोनों शब्दों के योग में ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इस वाक्य में किया गया है ना। यहाँ पर और बाकी जहां से भी दूर या समीप जाएगा वहां पर उस शब्द में किया जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चले। षष्ठी विभक्ति, अब देखते हैं षष्ठी विभक्ति। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हमेशा संबंधों का बोध कराने के लिए किया जाता है। संस्कृत में षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। संस्कृत में कारक सिर्फ 6 माने जाते हैं। कौन कौन से, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिए, है ना। ये संस्कृत से संबंधित है, हिंदी में माना जाता है लेकिन संस्कृत में नहीं माना जाता। तो क्या कहते हैं, षष्ठी विभक्ति को क्या क्या माना जाता है, संबंधों का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, किसकी पुस्तक, राम की पुस्तक, तो जिसकी पुस्तक है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। इसी तरह से गंगायाः जलम, किसका जल, गंगा का जल, जिसका जल है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामायणस्य कथा, किसकी कथा, रामायण की कथा, इसीलिए रामायण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि इनका संबंध किससे है, जिसके बारे में बात की गई है। जैसे पुस्तक का संबंध राम से है तो राम में षष्ठी विभक्ति हो गई, जल का संबंध गंगा से है तो गंगा में षष्ठी विभक्ति हो गई, कथा का संबंध रामायण से है तो रामायण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे क्या है, हेतु प्रयोगे, मतलब हेतु, हेतु किसी भी कारण से, हेतु कहते हैं कारण को, है ना। तो कहते हैं हेतु के प्रयोग में भी क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी कहीं पर कोई कारण होता है, किसी कारण की वजह से कोई कार्य किया जाता है, तो वहां उस कारण में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्यस्य हेतु कार्यम करोति, वह अन्न के लिए कार्य करता है। किस लिए कार्य करता है, अन्न के लिए करता है। कार्य करने के बाद उसको अन्न चाहिए, इसलिए वो कार्य करता है ना। तो अन्नस्य हेतोः कार्यम करोति, अन्न शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और हेतु में भी। ठीक है, यहाँ पर दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। आगे देखते हैं, षष्ठी विभक्ति और कहाँ पर प्रयोग होती है। कहते हैं इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किन शब्दों के साथ होता है भाई, पुरः या पुरस्तात्, जिसका अर्थ होता है सामने, अधः या अधस्तात्, जिसका अर्थ होता है नीचे, ऊपरी, ऊपरी जिसका अर्थ होता है ऊपर, पश्चात अर्थात बाद में, और दिशावाची शब्द जैसे दक्षिणतः, उत्तरतः आदि,
है ना। अब इसका उदाहरण देखते हैं। गृहस्य पुरः या पश्चात मंदिरम अस्ति। घर के या तो सामने मंदिर है या पीछे मंदिर है। तो पुरः और पश्चात इन दोनों शब्दों के योग में गृहस्य इस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। मंदिरस्य अधः जलम अस्ति। तो ये जो अधः है इसके योग में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया है, मंदिर में। मंदिर के नीचे जल है, मंदिर तो है लेकिन इसके नीचे से जल है। जब कभी आप उत्तराखंड की तरफ जाते हैं जहाँ गंगा माँ बहती हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सी धर्मशाला या बहुत से मंदिर ऐसे भी बने हुए हैं जिनके नीचे से जल बहता है। तो शायद ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर है। तो क्या है, मंदिरस्य अधः जलम अस्ति, मंदिर के नीचे जल है। फिर वृक्षस्य ऊपरी वानरः अस्ति, वृक्ष के ऊपर वानर है। तो ऊपरी शब्द के योग में भी क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर। तो जिसके ऊपर होगा वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। ठीक है, अगला उदाहरण। ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वनम अस्ति। गांव के दक्षिण की ओर या फिर उत्तर की ओर वनम अस्ति, वन है। या तो गांव के दक्षिण की तरफ वन है या उत्तर की तरफ वन है। कहीं बहुत दूर से हम किसी गांव के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो हाँ, गांव के पास वन तो है, या तो उसके दक्षिण की तरफ है या उसके उत्तर की तरफ है। तो दक्षिण और उत्तर इन दोनों शब्दों के योग में भी जिसके दक्षिण या उत्तर के बारे में बात की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे ग्रामस्य में हुआ। ठीक है, आइए आगे चले। अब कहते हैं यतश्च निर्धारणम, षष्ठी विभक्ति का ही एक सूत्र और भी है। क्या है, यतश्च निर्धारणम, जिसका निर्धारण किया जाता है। इसको जरा समझ लेते हैं विस्तार से। अनेकों से तुलना करने और एक को श्रेष्ठ बताने में क्या होता है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की बहुत सारी उसी के जैसी वस्तु या व्यक्तियों से तुलना की जाती है तो षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कविनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। या तो हम कवि नाम का प्रयोग कर सकते हैं या कविषु का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। मतलब षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है, कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, कालिदास श्रेष्ठ है ना। और फिर क्या है दूसरा उदाहरण, नराणाम नरेषु वा, मतलब मनुष्यों में, यहाँ पर मनुष्य के लिए षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी। रामः श्रेष्ठः अस्ति, राम श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में राम श्रेष्ठ हैं। तो देखिए दोनों विभक्तियों का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। वा का अर्थ होता है अथवा। ठीक है, अगला नियम, तुलना करना या फिर कुशलता, इनके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तुलना मतलब किसी की किसी से तुलना की जाए या फिर तुलना के शब्दों का प्रयोग की जाए, जैसे तुल्य, सदृश आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग की जाए तो वहां पर भी क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामस्य तुल्यः कोऽपि नास्ति, राम के समान कोई भी नहीं है। और दूसरा उदाहरण क्या कहता है, तस्य मुखम चंद्रस्य सदृशम अस्ति, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो जिससे तुलना की गई है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर कहते हैं कुशलता के योग में भी होता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, लेकिन कुशलता के योग में विकल्प से होता है। कुशलता के योग में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है और षष्ठी का भी हो सकता है। जैसे बालकस्य बालकाय भद्रम, बालक का कल्याण हो। तो देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग है
और चतुर्थी का भी प्रयोग है। तो कुशलता के योग में तो दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन तुलना के योग में किसका होगा? षष्ठी का। और जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा, तब किसका होगा? षष्ठी और सप्तमी दोनों का तब हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं सप्तमी विभक्ति की तरफ। क्या कहते हैं सप्तमी विभक्ति? सप्तम्य अधिकरणे, कहते हैं जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अधिकरण संज्ञा कैसे होती है? आधारो अधिकरणः, अर्थात आधार में अधिकरण संज्ञा होती है। क्या है सूत्र? आधारो अधिकरणः, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो अब देखिए, आधारो अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और सप्तम्य अधिकरणे, जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है ना? अब देखो इसका उदाहरण समझ लेते हैं। सह प्रातः काले उत्तिष्ठति, वह सुबह के समय उठता है। तो प्रातः काले, सुबह के समय पर, सुबह होने पर उठता है। तो यहाँ जब सुबह हो जाती है तब उठता है। तो यहाँ पर क्या है? आधार क्या है? प्रातः काल का होना, इसलिए प्रातः काल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, वानरः वृक्षे तिष्ठति, वानर वृक्ष पर बैठता है। बैठने का आधार क्या है? वृक्ष। किस पर बैठता है? वृक्ष पर बैठता है। तो इसीलिए वृक्ष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। संलग्न अर्थ वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? व्यापृत, लग्नः, आसक्तः, युक्तः, तत्परः। और क्या कहते हैं? चतुर अर्थ वाले शब्द, जैसे निपुणः, कुशलः, प्रवीणः आदि शब्दों के साथ क्या होता है? इनके योग में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। संलग्न अर्थ वाले, संलग्न माने किसी चीज में लगे हुए या जुटे हुए, या किसी चीज में मन से लगे हुए, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, है ना? तो कहते हैं संलग्न अर्थ वाले जो शब्द होते हैं कौन कौन से? जैसे व्यापृत हो गया, लग्न हो गया, आसक्तः, युक्तः, तत्परः। और चतुर अर्थ वाले शब्द निपुणः, कुशलः, प्रवीणः, ये जो शब्द होते हैं इनके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह कार्ये व्यापृतः, वह कार्य में लगा हुआ है। लग्नः, लगा हुआ है। आसक्तः, आसक्ता माने उसकी आसक्ति है कार्य में। युक्तः माने फिर वही है, कार्य से युक्त है, मतलब कार्य में लगा हुआ है। तत्परः, कार्य करने में तत्पर है। अस्ति, तो इन सब शब्दों के योग में यहाँ पर कार्य शब्द में जिसमें लग्न है, जिसमें आसक्त है, जिसमें युक्त है, जिसको करने के लिए तत्पर है, जिसमें व्यापृत है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगला उदाहरण, सह धनुर्विद्यायाम निपुणः कुशलः प्रवीणः अस्ति। अब देखिए, निपुणः माने निपुण, कुशलः माने कुशल, प्रवीणः माने प्रवीण। इन सब शब्दों के योग में जिस भी विद्या में वो निपुण है, कुशल है या प्रवीण है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसमें? धनुर्विद्या में। सह धनुर्विद्यायाम, वह धनुर्विद्या में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, मतलब परफेक्ट है ना? तो यहाँ पर धनुर्विद्या में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। उपपद विभक्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कक्षा 8 से शुरू हो जाती हैं। कक्षा 8, 9 और 10 इनके लिए तो, और 10 में तो समझिए कि बोर्ड में तो कई तरह से इनका प्रयोग होता है। कैसे? आपके चित्र वर्णन में भी इनका प्रयोग होता है, और आपके पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश में भी कई बार पूछ लिया जाता है, और आपका जो वाक्य रचना है उसमें भी
उपपद विभक्तियों से संबंधित वाक्य ही पूछे जाते हैं अधिकतर। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसके नियमों को समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्नेही और विश्वस आदि धातुओं के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हरि मित्रे विश्वसति, हरि मित्र पर विश्वास करता है। तो जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो विश्वास करता है उसमें नहीं, जो विश्वास करता है वो तो कर्ता होगा, उसमें तो प्रथमा ही होगी। कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है जब तक कि हम वाच्य परिवर्तन ना कर रहे हो। लेकिन जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और स्नेह धातु, माता बालके स्नेहयति, माता बालक पर स्नेह करती है। तो जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर किस में हुआ है? बालक में हुआ है। और बालक का सप्तमी विभक्ति में क्या बना? बालके। ठीक है, फिर आता है संबोधन। संबोधन का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। संबोधन का प्रयोग तो इसलिए किया जाता है, उसका चिन्ह क्या होता है? हे रे अरे भो, यही चिन्ह होता है ना। तो क्या है? हे बालक अत्र आगच्छतु, अरे बालक इधर आओ। किसी बच्चे को जब बुलाते हैं, हे बालक अत्र आगच्छतु, भो बालकः अत्र आगच्छतु, हे बच्चे इधर आओ। हे राम, राम को पुकारा जाता है, हे राम, है ना। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियां और संबोधन के बारे में। इनके मुख्य कारक के नियमों को पढ़ा और उपपद विभक्ति के नियमों को ध्यान से पढ़ा, समझा और उसके उदाहरणों को जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।